सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 71। जिनको सदगुरु नादि मिले हैं उन्होंने अनहद शब्द सुना है और किसी को यह मार्ग हासिल नहीं है। इस वक्त में वही भागवान है जिसको इस मार्ग की प्रतीत आ गई और इसकी कमाई में लग गया। वचन 72। जो सत्संग करे और वचन भी सुने तो मनन भी करना चाहिए ताकि निध्यासन यानी अभ्यास की सीढ़ी पर आ जावे, और जो मनन नहीं करेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, जैसे का तैसा बना रहेगा। वचन 73। जिसको सतगुरु ताड़े उसकी सत्संगियों को सिफारिश करनी मुनासिब है, और जिसका वे आदर करें उसकी उनको भी खातिर करनी चाहिए। वचन 74। जो कोई बिना भाव के साथ को खिलाता है तो उसका तो फायदा है पर साथ का नुकसान है। वचन 75। जाहिर में पूजा करने के वास्ते तो संतों की अकाल मूरत है, और गुप्त में जिसका संत ध्यान करते हैं वह भी अकाल पुरुष है। पर संसार जड़ को छोड़कर डालियों को पूजता है, सो जड़ भी हाथ नहीं आती और डालियां भी सूख जाती हैं। मतलब डालियां पुजवाने से यह था कि एक रोज जड़ तक आ जावेगा, पर जीवों ने डालियों को ऐसा पकड़ा कि छुड़ाए नहीं छोड़ते हैं, यानी पंडितों के बहकाने से अनेक तरह की पूजा कर रहे हैं और करने लगते हैं। सबब इसका यह है कि इस जीव के संग काल का वकील यानी मन मौजूद है। जो कोई काल का मत इसको समझाता है तो मन भी मदद करता है, क्योंकि काल की हद से बाहर नहीं जाता है। और जब दयाल का मत संत उपदेश करते हैं तब काल का वकील मन इसको बहका देता है और संतों के वचन का निश्चय नहीं आने देता है। वचन 76। चाह की जड़ काटनी चाहिए, क्योंकि जिस बात की यह चाह करता है और वह पूरी नहीं होती तो बहुत तकलीफ पाता है। जो काम करे उसकी मौज पर करे, अपना अहंकार न करे। पर इस वचन की बारीकी को समझना चाहिए, नहीं तो करनी से ढीला पड़ जावेगा। यह बात पूरी जब हासिल होगी जब मालिक का दर्शन उसको प्रत्यक्ष होगा। बिना दर्शन यह हालत नहीं आवेगी। यह गति संतों की है कि सब में उसको प्रेरक देखते हैं। जगत का तमाशा संतों को खूब दिखता है, दूसरे की ताकत नहीं है। वचन 77। जिन लोगों को गुरु नानक या किसी और संत की टेक है और उनका वचन मानते हैं, उनको गुरु और संत के घर का जानकर उन्हीं से सदगुरु यह कहते हैं कि गुरु नानक या और संत को अपना पिता समझो और उनका वचन मानो। पिता का काम पालन पोषण करने का है, जैसे कि पुत्री को पिता पालता है और सब तरह से उसकी खबर लेता है। पर जब उसको पुत्र की चाह होती है तब उसको पति के हवाले करता है। पिता के घर में पुत्र नहीं हो सकता है। इसी तरह से गुरु नानक और संत कहते हैं कि सदगुरु खोजो जो प्राप्ति सचखंड और सत्य नाम की चाहते हो। यह कहीं नहीं कहा कि ग्रंथ और पोथी की टेक बांधो तो तुमको सचखंड मिलेगा। इस जन्म में तो संतों के घर के और उनके टिकी कहलाए, और जो उनका वचन न माना यानी सदगुरु वक्त का खोज न किया तो 84 में जाओगे। इतना समझाना संतों के घर के जीवों को है, और जो पंडितों के किंकर हुए वह संतों के घर के न रहे। उनसे कुछ कहना नहीं चाहिए, वे माने चाहे ना माने। वचन 78। जो दुनियादार हैं उनकी आसक्ति स्त्री और धन में है, और उसी में उनको रस आता है। इसी से वह संसारी कहलाते हैं,
और जिनको अपने सद्गुरु के दर्शन और वचन में आसक्ति है और रस मिलता है, उनका नाम गुरुमुख है। सतगुरु की प्रीत करने वाले कम हैं और दुनियादार बहुत हैं, पर जो सद्गुरु के सन्मुख आए हैं तो वह उनको एक रोज गुरुमुख बनाकर छोड़ेंगे। वचन 79। बाजे जीव सद्गुरु से कहते हैं कि जो तुम सद्गुरु पूरे हो तो हम एक तिनका तोड़ दें, तुम जोड़ दो। सो सद्गुरु फरमाते हैं कि जिसको तुमने ब्रह्म माना है उससे तिनका टूटा हुआ जुड़वाओ। जो वह जोड़ देगा तो हम भी जोड़ देंगे, क्योंकि सद्गुरु और ब्रह्म एक हैं। पर ब्रह्म की ताकत नहीं है कि टूटा हुआ तिनका जोड़ देवे या मुर्दे को जला देवे। और जो सद्गुरु से प्रीत करेगा और श्रद्धा लावेगा तो उसका तिनका भी जोड़ देंगे और मुर्दे को भी जला देंगे, क्योंकि जो संसारी हैं वह मुर्दे हैं और जिनको सद्गुरु वक्त से प्रीत है वही जिंदा है और उन्हीं का तिनका टूटा हुआ जुड़ा है। वचन 80। मुरीद नाम मुर्दे का है कि जिस तरह गुरु कहें उसी तरह करे, अपनी अक्ल को पेश न करे। सो जब तक यह हालत न आवे तब तक अपने को जिंदा और संसारी जाने और मुर्दा न माने, पर मेहनत करे जाए और वचन माने, यानी सद्गुरु की सेवा और सत्संग और भजन करता रहे और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता रहे, एक दिन मुरीद हो जाएगा। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 14वां। भक्ति की महिमा। भक्ति नाम प्रेम और इश्क का है और खेच शक्ति और मिलाप शक्ति उसका स्वरूप या ज़हूर है। सब रचना प्रेम की शक्ति से प्रकट हुई और उसी के आश्रय ठहरी हुई है। कुल मालिक प्रेम स्वरूप है और सब रचना का भी प्रेम स्वरूप है और प्रेम के आश्रय सब काम इस रचना के जारी हैं। बिना प्रेम यानी शौक के कोई आदमी कोई काम नहीं कर सकता। इससे जाहिर है कि बिना प्रेम या शौक के कोई काम न तो दुनिया का दुरुस्त हो सकता है और न परमार्थ का। इस वास्ते संतों ने परमार्थ की कार्रवाई में प्रेम यानी भक्ति की मुख्यता रखी है। भक्ति कुल को पसंद है, क्या आदमी क्या जानवर, और भक्ति से हर कोई राजी होता है। प्यार और दीनता भक्ति और प्रेम का ज़हूरा है, यानी जहां सच्चा प्रेम होगा वहां सच्ची दीनता भी जरूर होगी। जैसे जिस किसी को धन की सच्ची मोहब्बत और चाह है, वो जहां से कि उसे धन प्राप्त होवे वहां सच्ची दीनता के साथ बरतता है। इसी तरह जिसको जिस चीज की सच्ची चाह है वो उस चीज के हासिल करने को जिसके वसीले से होवे उसके साथ उस वक्त सच्ची मोहब्बत और दीनता से पेश आता है। अब समझना चाहिए कि जिस किसी को सच्चा डर 84 और नरकों का मन में आया है और दुनिया के हाल और सब यहाँ के सामान के नाशमान होने की कैफियत देखकर सच्ची चाह सच्चे सुख और अमर पद के हासिल करने की पैदा हुई है, वो जब तक कि सच्चे मालिक के साथ और उस शख्स से जो कि उसका भेद और उसके मिलने का रास्ता और जुगत बतावे सच्ची मोहब्बत और दीनता नहीं करेगा, तब तक उसको भेद और रास्ता मालूम नहीं होगा और न सच्चे मालिक से उसका मेल होगा। इस वास्ते संतों ने खोलकर कहा है कि जिन मतों में गुरु और मालिक के चरणों में प्रेम और दीनता की मुख्य करके जरूरत नहीं वर्णन की है, वो सब मत थोथे और खाली हैं
और मन बुद्धि के रचे हुए हैं, और उनसे जीव का कारज कुछ नहीं होगा, यानी सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति से ये मतलब है कि देहियों के बंधन और उनके संग के दुख सुखों से छुटकारा पाकर और मन माया के देश से न्यारा होकर अपने निज देश यानी सच्चे मालिक के चरणों में प्राप्त हुए, जहां कष्ट और क्लेश और जन्म मरण बिल्कुल नहीं है और पूर्ण आनंद और परम सुख सदा एक रस रहता है। ये भी मालूम होना चाहिए कि जब तक सच्ची दीनता और भक्ति कुल मालिक के चरणों में न होगी, तब तक कार्य पूरा न होगा। और भक्ति के वास्ते नाम, रूप, लीला और धाम भगवंत यानी मालिक का मालूम होना जरूर है। जहां तक माया की हद है, वहां तक जितने नाम और रूप हैं, देर सबेर वो सब नाशमान हैं। संतों का देश माया की हद के पार है और वहां का नाम और रूप और धाम अमर और अविनाशी है, और वहीं सच्चे मालिक का स्थान है, और वहीं से आदि धार प्रकट हुई और उसी से सब रचना उस देश की और फिर तीन लोक की पैदा हुई, और उसी धाम से सुरत यानी जीव अंश आया। इस वास्ते सबको जो अपना सच्चा उद्धार चाहते हैं, मुनासिब है कि सच्चे मालिक का भेद लेकर भक्ति और प्रेम उसके चरणों में करें, और जुगत तय करने उस रास्ते की संत सदगुरु या साधगुरु या उनके निज सत्संगी से दरियाफ्त करके प्रीत और प्रतीत और दीनता के साथ अभ्यास करें, तो सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल की मेहर और सदगुरु की मदद से आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास करके एक दिन धुर मुकाम पर पहुंचकर जीव का सच्चा कल्याण और पूरा कारज हो जाएगा। और जुगत चलने की ये है कि जिस धार पर सुरत धुर मुकाम से उतरकर आई है, उसी धार को पकड़कर घर को लौट जावे, और वही धार रूह और जान की धार और प्रकाश और नूर की धार और शब्द की धार है। जो संतों ने भेद शब्द का बताया है, उसी मुआफिक धुन को सुनती हुई सुरत ऊपर को चढ़ सकती है। इस जुगत को सुरत शब्द योग कहते हैं, और उसके अभ्यास से दिन दिन सच्चे मालिक के चरणों में मेल होता जाएगा, और इसी अभ्यास का नाम प्रेमा भक्ति है। जो लोग कि सच्चे मालिक से बेखबर हैं और सिवाय उसके औरों की पूजा या भक्ति कर रहे हैं, और उनके भी असली नाम, रूप और धाम की खबर नहीं रखते, तो ऐसी भक्ति से उनके इष्ट धाम की भी प्राप्ति नहीं होगी। और जो कि नकल बनाकर पूजा और भक्ति करते हैं, उसका फायदा तो बहुत कम है, और जीव का उद्धार इन दोनों सूरत में किसी तरह मुमकिन नहीं है। शुभ कर्म का थोड़ा सा फायदा होगा, यानी कुछ सुख मिलेगा, पर जन्म मरण कभी दूर न होगा। और जो लोग कि मालिक को अनाम और अरूप और सर्वव्यापक समझकर मानते हैं, उनके हृदय में मालिक के चरणों की भक्ति पैदा नहीं होगी, और न कभी उस सर्वव्यापक स्वरूप से उनका मेल होगा, और न सच्चा उद्धार उनके जीव का मुमकिन है। ये लोग विद्या और बुद्धि के विलास वाले हैं। इनसे मन और इंद्रियों के रोकने और उनको काबू में लाने की जुगत बिल्कुल नहीं कमाई जा सकती है। इस सबब से ये लोग जाहिर में तो बहुत बातें बनाते हैं, पर अंतर में हमेशा खाली रहते हैं। जिस वक्त ये लोग मालिक की स्तुति करें या उसकी महिमा गावें, उस वक्त थोड़ा प्रेम इनके हृदय में और जबान से जाहिर होगा, पर वो ठहराव नहीं होगा और न उसकी तरक्की होगी, क्योंकि उनका घाट बिना अंतरीय अभ्यास के नहीं बदल सकता। यानी हमेशा
मन और बुद्धि और इंद्रियों के घाट पर उनकी बैठक रहती है। और वो घाट दुनिया की कार्रवाई का है। उसमें मालिक का प्रेम थोड़ी देर के वास्ते जब तक उसका जिक्र या सिफत करें आ सकता है, और जब जिक्र हो चुका फिर बदस्तूर दुनियावी हालत में उनका बर्ताव रहेगा और वो हालत मालिक के प्रेम से खाली रहती है। इस वास्ते संत मत ही सच्चा मत है, और जो कोई उसको मानेगा और सूरज शब्द का अभ्यास करेगा उसका सच्चा उद्धार होगा, और बाकी जीवों का जन्म मरण और ऊंच नीच जोनों में चक्कर और फेरा किसी सूरत में बच नहीं सकता है। जो कोई सच्चा खोजी और दर्दी है वो सदगुरु या साधगुरु या संत मत के भेदी से मिलकर सूरत शब्द योग की जुक्ति दरियाफ्त करके उसके अभ्यास में लगकर दिन दिन अपने अंतर में आनंद और रस लेता जाएगा, और गुरु राधा स्वामी कुल मालिक के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जाएगा, और सच्ची शरण लेकर कोई दिन अभ्यास करके अपने उद्धार की सूरत अपने अंतर में आप देखेगा।